एक शहर में एक बड़ी हवेली थी। कुछ महीने पहले उस हवेली में चोरी हुई थी और उसके मालिक सेठ रघुमल की हत्या हो गई थी। सेठ की इकलौती वारिस उनकी भांजी चित्रा ने हाल ही में उस हवेली के 2 कमरे किराए पर एक शहरी अमरदीप को दे दिए थे। सोनू की मम्मी, ये जगह तो बड़ी अच्छी है, कमरे भी हवादार है। मुझे भी ये बहुत पसंद आया। कुछ साल यही बिताना है, उसके बाद गांव चलेंगे। रात हो गई। अमरदीप जी की आंख लग गई थी कि एक साया उन्हें खिड़की के पास नजर आया। कौन है? कौन है वहाँ? वो साया वहां से हट गया। इसके बाद कुछ भयंकर आवाजें आने लगी। कुछ देर के बाद सन्नाटा। अमरदीप ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। एक भयानक चेहरा खिड़की पर आ गया। कौन है? सोनू की मम्मी, वो देखो, कोई है। यहाँ से चले जाओ यहाँ से। अमरदीप जी की पत्नी ने देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा। कोई नहीं है, आपको वहम हो गया है। अमरदीप ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन कुछ देर में अपने आप खुल गई और वही भयानक चेहरा सामने आ गया। भूत, भूत! अमरदीप और उनकी पत्नी रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। दूसरे दिन उन्होंने पड़ोसी से इस बारे में बात की। रात में खिड़की पर एक भयानक चेहरा दिखाई पड़ा, हम लोग बहुत डर गए। मुझे लगता है कि यह सेठ रघुमल की आत्मा है। उनका कत्ल हो गया था, वो आत्मा बनकर भटक रही है। अरे नहीं, ये मामला कुछ और है। अमरदीप अपने कमरे में चले आए और धर्मपत्नी से बातें करने लगे। सोनू की मम्मी, यह उसी नालायक सोनू की करतूत है। वो एक तांत्रिक से मिलकर मुझे डराने के लिए किसी शैतान की मदद ले रहा है। सोनू भला ऐसा क्यों करेगा? वो जानता है कि मैं हृदय रोग से पीड़ित हूँ। डर के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ आकर मेरी संपत्ति के बल पर मजे करेगा। मैं उसे पकड़वा कर रहूंगा। किसी ने अमरदीप को चतुर चिरंजीवी से मिलने की सलाह दे दी। वे चिरंजीवी जी के घर पहुंच गए। चिरंजीवी जी, नमस्ते। मेरा नाम अमरदीप है। मैं पास ही रघुमल जी की हवेली में रहता हूँ। मेरे घर की खिड़की से एक भूत मुझे परेशान करता है। आप कुछ उपाय करिए, हमें इस परेशानी से बचाइए। अब ठीक है, मैं इसकी तहकीकात करूंगा। यह बताइए कि सेठ जी का असली वारिस कौन है? उनकी भांजी चित्रा। चित्रा कहाँ रहती है? क्या वो शादीशुदा है? वो पास में ही एक बंगले में रहती है। वो शादीशुदा है, लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहती है। उसका पति ब्रजलाल आवारा और नशेड़ी है। अमरदीप जी, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे इस मामले की तह में जाना होगा, तभी सच्चाई बाहर आएगी। मुझे शंका है कि यह भूत के पीछे मेरा नालायक बेटा और उसका साथी एक तांत्रिक है। इस भूत को भेजने वाले भी वही दोनों हैं। मैं पहले चित्रा से मिलूंगा और उसके बाद आपके भूत से 2-2 हाथ करूंगा। चिरंजीवी चित्रा के निवास स्थान पर उससे मिलने के लिए चले गए। चित्रा जी, मैं चिरंजीवी हूँ। मुझे कुछ बातों की जानकारी चाहिए। आप पूछिए, मुझे जो जानकारी होगी मैं आपको सही सही बता दूंगी। आपके मामा रघुमल के पास बड़ी दौलत थी। क्या उनकी हत्या के बाद वो सारी दौलत चोरी हो गई? नहीं, उनके बॉक्स में रखे हुए रुपए चोरी हुए, लेकिन तिजोरी में रखे हुए रुपए बच गए थे। क्या उनके पास और भी कुछ कीमती रत्न थे? मुझे मामा जी ने बताया था कि उनके पास बहुत कीमती हीरे और पन्ने हैं, लेकिन वो मुझे कभी दिखाई नहीं पड़े। तुम्हारे पति का तुम्हारे प्रति रवैया कैसा था? मुझे वे कोई तकलीफ नहीं देते थे, लेकिन उनकी नशेबाजी, ऐशबाजी और बेपरवाही से मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वह बार बार मुझसे कहते थे कि मामा की दौलत मिलने के बाद हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या तुम्हारे मामा तुम्हारे पति को पसंद करते थे? बिल्कुल नहीं। मामा ने यहाँ तक कह दिया था कि इस आदमी से हमेशा दूर रहना। चिरंजीवी वहां से सीधे अमरदीप के यहाँ पहुंच गए।
अमरदीप जी, अब मुझे उस भूत और हत्यारे चोर दोनों को पकड़ना है। इस हत्या और चोरी को हुए तो बहुत दिन बीत गए हैं। सुना है कोतवाल भी असली कातिल चोर को नहीं पकड़ पाए। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। रात्रि में चिरंजीवी अमरदीप के कमरे में बैठ गए। उन्होंने 2 सिपाहियों को भी हिदायत देकर पास में ही बैठा दिया था। आधी रात को एक भयानक चेहरा खिड़की के पास नजर आया। भयानक आवाज निकालने लगी, यहाँ से चले जाओ वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इंसानों को कच्चा चबा जाता हूँ। अमरदीप डर रहे थे, लेकिन पास में चिरंजीवी के होने के कारण वो हिम्मत बांधकर बैठे रह गए। इतने में अचानक चिरंजीवी बिजली की फुर्ती से बाहर चले गए और उस अनजान साये को उन्होंने दबोच लिया। बहुत कच्चा खाने का शौक है ना, अब कारागार की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? दोनों सिपाहियों ने भी साये को जकड़ लिया। रोशनी में देखा गया तो वो चित्रा का पति ब्रजलाल था। अरे हुजूर, ये तो ब्रजलाल है, सेठ रघुमल का दामाद। ये तो पक्का शराबी है। चिरंजीवी ने ब्रजलाल से पूछताछ जारी कर दी। ब्रजलाल, मुझे सब पता है, तुमने ही अपने ससुर रघुमल के यहाँ चोरी की है। उस रात तुम्हें ही हवेली के पास देखा गया था, सही बात है? सही बात है। तुमने उनका कत्ल क्यों कर दिया? मैंने उनका कत्ल नहीं किया, वे हृदयघात के कारण नहीं बचे। जिस दिन तुमने चोरी की थी उस दिन तुम्हें हीरे जेवरात नहीं मिले थे, इसीलिए अब तुम भूत बनकर अमरदीप को डराकर यह कमरा खाली करवाना चाहते थे ताकि हीरे जेवरात की खोज कर सको। तुम्हारी पत्नी चित्रा ने ही तुम्हें उन हीरों के बारे में बताया था। यह आपने कैसे जान लिया? मैं सब कुछ जानता हूँ। सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार करके राजा के अदालत में पेश करो। इस तरह चिरंजीवी ने सारी जानकारी इकट्ठा की और उनकी चतुराई से चोरी का भी पर्दाफाश हुआ और भूत की हकीकत भी सामने आ गई। ब्रजलाल को जेल भेज दिया गया।